जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन लोगों ने मस्ट मस्ट बोल रखा है कि मस्ट होना चाहिए, लैंग्वेज में रेड कलर में लिख के बताया है आप लोगों को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट तक रुके रहना, ठीक है। वीडियो में आने। ऑल राइट, तो जेएमआई का भी आज जेएमआई जो है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका भी प्रोस्पेक्टस तो आए हुए काफी टाइम हो चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इन्होंने टेंटेटिव डेट्स वगैरह भी बता रखी है, और क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है वो सारी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कहाँ अप्लाई करना है उसका लिंक ये रहा, ठीक है। और ये प्रोस्पेक्टस है जो लेटेस्ट 2026 से 27 के लिए आ रखा है। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर बात करेंगे कि हमारा एनसीटी का यहाँ पे बात जो किया गया है, एनसीटी के बारे में बताया गया है। वहीं सीयूटी का भी बताया गया है, तो दोनों का बता दूंगा क्योंकि मेरा चैनल दोनों के ऊपर फोकस कर देता है। मेन फोकस उनका एनसीटी पे ही रहता है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। समझिए समझिए सबसे पहले ये बात कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जो जान लेना है। कि देखिए, अभी तो फॉर्म भरने का कोई लास्ट डेट वगैरह है तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि आप इतने डेट तक फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ मैंने जो इस वीडियो में बात किया था, आई बटन पे दिख रहा होगा ये वाला। इस वीडियो में मैंने जैसे बात किया था, बोला था कि लास्ट डेट ये है, फॉर्म फिल कर लेना, जो कि एएमयू का था। इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि लास्ट डेट क्या है। इन्होंने बोल दिया है कि क्या क्या बोला है वो आप पढ़ो। जैसे कि प्रोस्पेक्टस आए हुए इनका 20 तारीख को ही आ गया था, ठीक है। और ये यहाँ पे भी मैंने बनाया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी ये तो सिंपल है, तुरंत बन गया था, कोई खास दिक्कत आई नहीं। फॉर्म एडिटिंग का टाइम इन लोगों ने दे रखा है। जो मेन है ना हमारा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो है एनसीटी का प्रोग्राम जो हमारा है। और सीयूटी वालों दोनों को बता दूंगा कि क्या क्या है आप लोगों को करना है। आपके पास कब कब एडिट, सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलो फिर मैं प्रोस्पेक्टस में ही दिखा देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या मेन है जो आपको पता होना चाहिए। कि इनका प्रोस्पेक्टस 20 तारीख को आ गया है। और आप जो यहाँ पे जेएमआई द्वारा कंडक्टेड होते हैं टेस्ट, जेएमआई एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जो वेरियस जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे एनरोल करने के लिए आपको फॉर्म भर फिल करना पड़ता है। और ये टेस्ट दे के यहाँ पे एंट्री मिलती है। वो 25 मार्च तक इन्होंने लास्ट डेट दिया था, ठीक है। दिया है, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ। और ये जो फॉर्म फिल अप करोगे, इसका एडिटिंग यानी कि कुछ गलती हो गया फॉर्म फिल करते समय, वो आपको ये 6 दिन का टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर 6 दिन तक, 6 अप्रैल तक। और जो मेन है हमारा, जो मेन जो आपको जो ध्यान देना है, अगर मेरे चैनल पे हो तो आप बेसिकली एनसीईटी का ही देख रहे होगे या तो सीयूटी का देख रहे होगे। दोनों के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आपका फॉर्म जो है वैसे तो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो एनसीटी का फॉर्म भरा वो तो भरा ही भरा, साथ में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, एंट्रेंस एग्जाम एनसीटी का आपने भर दिया। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। कितना पैसा लगता है वो सब मैं बताऊंगा, और वो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 20 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। और कब तक ये रहेगा? 10 दिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि एनसीटी का या सीयूटी का जब भी रिजल्ट आता है, जो भी रेस्पेक्टिव एजेंसी है, जो कि एनटीए है, वो जब रिजल्ट निकाल देगा उसके बाद 10 दिन आपके पास टाइम रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो अभी भी भर सकते हो। अभी भरने के लिए आपको एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर से आप भर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा कि क्या रहना चाहिए। 10 दिन बाद भी आप भर सकते हो जब आपका रिजल्ट आ जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और यहाँ पे एडमिशन स्कोर या रैंक के बेसिस पे होगा, और नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, आपको पता है। नॉर्मलाइज स्कोर ही इस स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बनेगा, और आपका कट ऑफ में लिस्ट आता है। लिस्ट में अब अगर आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और मेरिट में नाम आना पड़ेगा। जैसे सीयूटी और एनसीटी, इन दोनों के लिए हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आता है। इसके एडिटिंग आप कर सकते हो, मतलब कि कुछ गलती हो गया फॉर्म में तो ये 6 दिन बाद, मतलब जब भी क्लोज होगा उसके 6 दिन का टाइम, अगले 6 दिन बाद आपके पास लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म, यानी कि फॉर्म जब लास्ट डेट था 10 दिन बाद था, आई थिंक ये वाला 10 दिन, उसके बाद 6 दिन के लिए आपका एडिटिंग पोर्टल खुलेगा, जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो कुछ गलत हो गया तो। यानी फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हुआ है तो उसे आप सही कर सकते हो। जैसे एनसीटी का आया होगा, विंडो खुला होगा एडिटिंग के लिए, ठीक है। अभी तो खुला नहीं होगा, खुल गया होगा, क्या पता ये वीडियो लेट आ रहा हो तो। डेट ऑफ इशू ऑफ, ये हमारे लिए नहीं है, जेएमआई वालों का जो टेस्टिंग एजेंसी है जो कंडक्ट करवाती है उनके लिए है, कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा। हमारे लिए जो मेन मेन था वो मैंने बता दिया, बाकी आप चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, जो मेरा था मेन वो बताना कि एनसीटी और सीयूटी इन दोनों का जो डेट कब से कब तक स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिल करना कैसे फिलअप करना है उसके लिए भी वीडियो जल्दी बना दूंगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो मेन मेन पॉइंट था वो बताना था। मल्टीपल एंट्री मोड है यहाँ पे, और एंट्री लेने के लिए आप यहाँ पे इनका खुद का टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए कोर्स अलग होगा, हर एक कोर्स के लिए एंट्री है। उसके लिए आप इनका प्रोस्पेक्टस फॉलो अप कर सकते हो अगर आप किसी और कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो। और यहाँ मेन जो फोकस है हमारा आईटेप पे है, इसलिए हम आईटेप पे फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर ही बता रहा हूँ। कोर्स का ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर का है, यानी कि 4 साल का आपका कोर्स रहेगा। 50 सीटें हैं यहाँ पे, और हर साल कितनी फीस लगने वाली है यहाँ पे, 4300 के करीब आपका हर साल यहाँ पे एनुअल फीस आपका लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये इनका डिपार्टमेंट है। और एडमिशन जो बेसिस होगा एनसीटी का 2026 का रैंक आएगा या स्कोर आएगा उसके बेसिस पे होगा। मोस्ट प्रोबेबली स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके बेसिस पे होगा, यानी कि एनसीटी 2026 आपने दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स के लिए, यानी कि आईटेप के लिए आप ले सकते हो एडमिशन यहाँ पे।
आ- आगे बात करते हैं बीए बीएड वालों का भी, तो वो भी सेकेंडरी लेवल का है, ये बीएससी बीएड का था, ठीक है। ये बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल पे ही ये दे रहे हैं, और ये बीए बीएड भी सेकेंडरी लेवल पे दे रहे हैं। इनका भी फीस वही है, 40,000 300। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। आई थिंक इसका थोड़ा ज्यादा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट चेकआउट कर लेना, अभी मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। कोर्स ड्यूरेशन सब सेम है, सीट भी सेम है, 85 है, सब चीज सेम है, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस में दिखाता हूँ। अब प्रोस्पेक्टस में मतलब क्या क्या, मतलब मेन मेन पॉइंट है जो आ रखा है, वो आपको जो पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, कोई मेन जो इंस्टीट्यूट के बारे में है, रैंकिंग वगैरह बता रखी है। और यहाँ पे और कुछ खास तो बताया नहीं है, पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह इनको क्या मिल रखी है, ये सब बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद आगे हम जैसे ही बढ़ रहे हैं तो आगे हमें दिख रहा है ये वाला चीज कि एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। ये देखो, एडमिशन आईटेप के बीएससी बीएड जो कि सेकेंडरी लेवल पे दिखा रहे हैं, जो मैंने बता दिया, बीएससी बीएड या बीए बीएड से दोनों के दोनों सेकेंडरी लेवल पे ही हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम है जेएमआई का, ठीक है। और जेएमआई भी करवा रहा है, सेकेंडरी लेवल पे बीएससी बीएड भी दे रहा है और बीए बीएड भी दे रहा है, दोनों दे रहा है। और सीटें जो है वो 50 है, आप लोगों ने देख लिया। अब देखो क्या आपको स्टेप जो फॉलो अप करने हैं, पहला स्टेप है कि कैंडिडेट नीड टू, आपको एनसीटी के एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, वहाँ अपीयर देना है आपको, एग्जाम सेलेक्ट करना है। एग्जाम में क्या क्या सेलेक्ट करना है, अगर आप लैंग्वेज के लिए सेलेक्ट करते हो तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, इन तीनों का ही मान्य दिया जाएगा यहाँ पे। लैंग्वेज केवल ये तीनों ही है यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन में भी यही तीनों लेना अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हो तो। और फिर एडमिशन फॉर्म, जेएमआई का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे एडमिशन, ये चीज लैंग्वेज, फॉर लैंग्वेज के लिए यही तीनों लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना। और जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो उस लैंग्वेज को डोमेन में अपना चूज कर लेना। और डोमेन में कम्युनिकेशन वाला मत चूज करना, वो लिटरेचर वाला चूज करना, ठीक है। अगर डोमेन इंग्लिश से करना चाहते हो तो लिटरेचर होना जरूरी है आपके डोमेन, डोमेन बोल रहा हूँ, जो जो भी लैंग्वेज है आपका उसमें, ठीक है। हिंदी के लिए भी सेम वही है कि, और उर्दू के लिए भी वही है, उर्दू का तो एक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और एनसीटी का एग्जाम दे चुके हो, देने के बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म। फॉर्म फिलअप करना है, जो कि मैंने लिंक दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, वरना मैं दोबारा दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा या तो आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी है जेएमआई के फॉर्म फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन, फाइनल रैंक या फाइनल स्कोर जो भी आएगा एनसीटी का, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। मेरिट बनेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सब चीज लगेगा वहाँ पे। उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा वहाँ पे और आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस रहने वाला है। लैंग्वेज में बता दिया है कि ये लैंग्वेज होना जरूरी है, ठीक है, इन्हीं लैंग्वेज में केवल अलाउ करेंगे ये लोग। और ठीक है, इसके अलावा और भी जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद तो ये दूसरा कोर्स है, आगे अपना कोर्स का देखते हैं। अब इसके अलावा वही फीस बोल रहे थे जो मैंने बोला था आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया ये वाले में। इसमें थोड़ा फीस का जो आपको इशू लग रहा था वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि फीस का क्या क्या है। देखो पर ईयर यहाँ लिखा है, टोटल फी पेबल पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखो जूम करके दिखा देता हूँ, पर ईयर, ठीक है। अब ये थोड़ा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ इसे सही। तो यहाँ पे हम अपना कोर्स का देख लेते हैं आईटेप का, ये है अपना पहला। और ये वाला दूसरा वाला बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों का है। आई थिंक ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा। 8 सेमेस्टर होने वाले हैं, 50 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने सीटें हैं ये भी लिखा हुआ है, और कितना पैसा लगने वाला है, दोनों का सेम ही पैसा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और जो भी चेंजेस होगा वो आपको एडमिशन के बाद बता दिया जाएगा, कितना पैसा क्या इशू है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा जो सीट का वो अगर एडिशनल 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा चार्जेस सेकेंड ईयर। अच्छा ये अपना नहीं है, आईटेप के लिए यहाँ पे ये रहा, एडिशनल एनुअल इंटेंसिव फीस जो आपको देनी पड़ेगी 2,000 रुपये से लेकर या 3,000 रेस्पेक्टिवली विल बी चार्ज इन थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, थर्ड थर्ड जो है थर्ड थर्ड ईयर में आपका 2,000 लगेगा, और फोर्थ ईयर में आपका 3,000 रुपये लिया जाएगा, जो कि इंटर्नशिप के लिए लिया जाता है। और इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होता है आईटेप के कोर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस बात को अभी तो कोई बताया नहीं होगा आप लोगों को, मैं ही बता रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इंटर्नशिप करना एनुअल एनुअल चार्जेस में ही लगेगा ये आपका पैसा, आईटेप प्रोग्राम के लिए मैंने बता दिया है। अब चलते हैं आगे, और भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे मैं पढ़ रहा था तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि इन लोगों ने ये क्या क्या कह रखा है। ये तो कॉमन सी बात है कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए रेस्पेक्टिव जिसमें भी ले रहे हो, जैसे एनसीटी 26 का ही होना चाहिए आईटेप कोर्स के लिए, अगर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ तो कॉमन है कि आपको पास होना ही चाहिए, ठीक है। और जो भी एग्जाम दी हो उसका आपके पास रेस्पेक्टिव स्कोर होना चाहिए आपके पास, फिजिकली भी, और मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, सिंपल ये समझ लो। बाकी आप प्रोस्पेक्टस को इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होगी वो हो सके तो जो मैं कवर ना कर सकूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ताकि बच्चों का हेल्प हो सके, जो मैं बता नहीं पाया बट आपको पता हो तो प्लीज, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपका जहाँ आपने किया है सिलेक्ट वो आपको देना पड़ेगा। और जो भी मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप लोगों से यहाँ मांगा जाएगा। अब प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जीबिशन टुवर्ड्स मार्कशीट अकॉर्डिंग, हाँ तो ये 10th 12th की मार्कशीट, और जो भी चीजें हैं, और आपका एनसीटी का स्कोर वगैरह सब चीज मांगा जाएगा। इसी तरह सीयूटी का भी है सेम, ठीक है। उनको भी सेम उसी पोर्टल पे अप्लाई करना है, उनका भी पोर्टल मैं दिखा दूंगा।
हाँ तो सी एनसीटी का बता रहा था कि स्कोर के बेसिस पे या रैंक के बेसिस पे होगा, जो यानी कि स्कोर आएगा कि रैंक आएगा ये इनको भी नहीं पता, इसलिए ये दोनों लिख दिए हैं कि एनसीटी का जो भी स्कोर होगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, सेकेंडरी स्टेज हो या फिर जो भी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बता दिया है, यहाँ पे 50% होना चाहिए। आई थिंक मैंने यहाँ कवर नहीं किया अभी तक इस बात को, अभी मैं कवर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12th में आपका मिनिमम जो है 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी डोमेन में अप्लाई कर रहे हो उस डोमेन को आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने एनसीटी के एग्जाम में। और यहाँ पे स्टेप जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि एनसीटी के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और लैंग्वेज ऑप्शन अवेलेबल जो यहाँ पे रहेगा वो ये सारे लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब किसी और लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लिंक मैंने दिखा दिया है, फिर भी दिखा दूंगा। एंटर वहाँ पे एंट्री कैसे होगी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर एप्लीकेशन नंबर हो आप लोगों के पास तो हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के पास एप्लीकेशन नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी वहाँ पे आपके पास है, जिससे आप वहाँ पे लॉगिन करते हो एनसीटी के पोर्टल पे, तो वही चीज से यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। मैं करके भी दिखा दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। आने वाली वीडियो में इसका भी वीडियो आ जाएगा जल्दी। जीएमआई उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट निकालेगा बेस्ड ऑन एनसीटी का जो भी स्कोर है या फाइनल रैंक जो भी है उसके बेसिस पे आएगा, और ये मेरिट में आएगा, ठीक है। यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सब चीज यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इनकी यूनिवर्सिटी जो भी है आई टाइप का कोर्स प्रोवाइड करने वाली, ये ये डिपार्टमेंट है इनका, जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंने इसका तो जिक्र कर दिया था पहले। सॉरी गाइस। अब देखो जो मेन जो बात है वहाँ पे प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि मस्ट, यहाँ पे मस्ट लिखा है कि मस्ट टेक दी एनसीटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। लैंग्वेज में आप क्या क्या ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या उर्दू, ये इन्हीं तीनों में से कुछ ले सकते हो लैंग्वेज में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बात क्लियर कर दी है मैंने कि लैंग्वेज का जो भी इशू था वो मैंने क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज में यही चीज होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लैंग्वेज में आपके पास ये यही चूज करना है आप लोगों को। मस्ट टेक दी एनसीटी एंट्रेंस टेस्ट में लैंग्वेज में यही 3 ऑप्शन है आपके पास, इन्हीं तीनों में से कुछ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिए हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो कहाँ भरना है वो देख लो, ये लिंक है, ठीक है। ये इस लिंक पे आपको फिलअप करना है। मैं अभी लिंक पे जाके आपको फिलअप करके भी आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे करना है, जैसे मैंने एएमयू को बताया था इस वीडियो में, ठीक है। एएमयू का बताया था, आई होप कि आपको यहाँ पे उसका थंबनेल दिख रहा हो, ठीक है। और एलिजिबिलिटी जो है 12th में आपके कम से कम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 60% तो अब अभी लाते हैं ज्यादातर आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए। तो बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों का बता दिया है। इस प्रोस्पेक्टस को फॉलो अप कर लेना, गो थ्रू कर लेना, और हो सके तो जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना वो बातें जो मैं बता नहीं पाया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेन था वो मैंने बता दिया है कि प्रोसीजर क्या है। हाँ मतलब वही मेन जो मैं कह रहा हूँ ये वाला चीज कि मस्ट टेक दी एनसीटी 2000 एंट्रेंस टेस्ट फॉर लैंग्वेज, ये ठीक है। लैंग्वेज में यही होना चाहिए, ये इन लोगों ने बोल रखा है, ठीक है। आई होप कि मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक हो सकता है कि हमारा होगा इसका फॉर्म कैसे फिलअप करें, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और हेल्प मिला हो तो प्लीज कर ही देना। धन्यवाद। यहाँ एक वीडियो आ रही होगी, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।